मित्रों नमस्कार। किसी भी राज्य की बर्बादी, किसी भी देश की बर्बादी, किसी भी जिले की बर्बादी उस राज्य के प्रतिनिधियों, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी की बर्बादी से तय होता है। बिहार की बर्बादी, बिहार राज्य की बर्बादी, बिहार राज्य के भाइयों बहनों की बर्बादी, बिहार राज्य के बच्चों की उम्मीदों की बर्बादी के पीछे बिहार के नेता, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स, बिहार की जुडिशरी जिम्मेदार है थी। और भविष्य में भी यदि बिहार का भविष्य ठीक करना है तो सबसे पहले हमें बिहार की जुडिशरी को ठीक करना होगा। मृत्यु की सैया पर लेटी हुई जुडिशरी से किसी राज्य को खड़ा नहीं किया जा सकता। जस्टिसों में, अदालतों की कार्यशैली में हमें जान डालनी ही होगी, तभी बिहार के भविष्य को सुधारा जा सकता है। मैं ये बातें बार बार उत्तर प्रदेश में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भाग्य को चमकाने में योगी आदित्यनाथ ने एक श्रेष्ठ न्यायाधीश के रूप में काम किया। और उत्तर प्रदेश के तमाम जस्टिसों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी थी अदालतों में बैठ करके न्याय और निर्भय वातावरण को प्रस्तुत करना, लेकिन तुम सत्ता के बदलने के साथ ही अदालतों के रुख में बदलाव, न्याय के न्यायालयों में भी रुख का बदलाव, राज्य की बर्बादी की बड़ी बड़ी लाइनें खींचता रहा। बिहार जब बर्बाद हुआ, बिहार में जब जंगल राज कायम हुआ, तो ये केवल नेता के दम पर कायम नहीं हुआ, ये बिहार की जुडिशरी के दम पे कायम हुआ, ये बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की बर्बादी के दम पे तय हुआ। यदि बिहार की जुडिशरी ने अपनी जिम्मेदारियां उस जंगल राज में निभाई होती तो किसी के मां के आंख के आंसू को अब तक पोंछने की आवश्यकता ना पड़ती। जब भी मैं किसी देश की बर्बादी, राज्य की बर्बादी, समाज की बर्बादी देखता हूं, तब मुझे पता चलता है कि उस राज्य के न्याय प्रणाली की बर्बादी पहले सुनिश्चित की जाती है। पहली हत्या के साथ ही यदि न्यायालय ने काम किया होता, दूसरी हत्या के साथ यदि न्यायालय ने काम किया होता, पहली रंगदारी के साथ यदि न्यायालय ने काम किया होता, दूसरी रंगदारी के साथ यदि न्यायालय ने काम किया होता, ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया होता, तो कोई लालू प्रसाद यादव बिहार में जंगल राज के नाम पर पैदा ना होता। परंतु देश में बहुत सारे और भी राज्यों को आपने देखा होगा जो बर्बादी की कगार पर गए, बर्बाद हुए, उनके बच्चे रोजी रोटी के लिए रोने बिलखने लगते हैं। उसमें केवल बिहार नहीं आता, जम्मू कश्मीर भी आता है। परंतु जो राज्य आज विकास की सर्वोच्च श्रेणियों पर खड़े हैं, ऊंचे पायदान पर खड़े हैं, वहां निर्भय वातावरण है, वहां निर्भयता का वातावरण है। महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, तमिलनाडु देखिए, कर्नाटका देखिए, तेलंगाना देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, पंजाब देखिए। जहां जहां विकास है, जहां जहां उन्नति का मार्ग है, वहां वहां जुडिशरी काम करती है, जस्टिस काम करते हैं। तो बिहार की राजनीति को, बिहार के भविष्य को बदलने के लिए हम उस नेता का आह्वान करते हैं जिसमें दम हो न्याय को स्थापित करने का। तब बिहार खड़ा हो सकता है। किसी भी दूसरे टाइप के नेता से, सी टाइप, बी टाइप नेता से बिहार नहीं खड़ा हो सकता। बिहार के बच्चों को वापस बिहार में लाने के लिए निर्भय वातावरण की गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट को सिक्योरिटी देनी होगी, सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, और ये गारंटी न्यायालयों में बैठे जस्टिसों को देनी होगी।
बिहार की अदालतों में बैठे जस्टिसों को इस बात की गारंटी देनी होगी कि उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिहार के राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह गारंटी देनी होगी कि उसके रहते उसके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिहार के हर उस न्यायाधीश को इस बात की गारंटी देनी होगी कि उसके रहते बिहार में किसी भी बेटे के साथ अन्याय नहीं होगा। यदि बिहार के जस्टिसों में, बिहार की अदालतों में, बिहार के न्यायाधीशों में इतनी क्षमता नहीं बनती, इतनी क्षमता पैदा नहीं होती, तो किसी नेता के बस के बूते की बात नहीं है कि वो बिहार को बदल सके। और बिहार के तमाम जस्टिसों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी वजह से बिहार बर्बाद हुआ, तुम्हारी नाकामियों की वजह से बिहार बर्बाद हुआ, तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। और कोई भी देश समाज अगर न्यायालय काम ढंग से ना करे तो उसे बर्बादी की राह पर ही लेके जाता। आज देश का कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी न्यायाधीशों पर नहीं बात करना चाहती। जानती है वो जानते हैं कि न्यायाधीश यदि सजग हो गया, अपने कर्तव्य पर अडिग हो गया, तो कोई नेता नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं जो बिहार की भविष्य पर एक काला धब्बा भी लगा सके। देश की अदालतों में बैठे तमाम जस्टिसों से भी मैं कहूंगा, देश की तरक्की के मार्ग में सबसे बड़े बाधा के रूप में खड़ा होने से अच्छा है कि न्याय करने की क्षमता पैदा करो, न्याय देने की क्षमता पैदा करो। गरीबों के साथ, अमीरों के साथ सबको न्याय मिले, ऐसा वातावरण देने की जिम्मेदारी उठाओ। नहीं उठा सकते तो रिजाइन करने की हिम्मत पालो, क्योंकि बिहार के हर आंसू के लिए, बिहार के हर दर्द के लिए केवल पॉलिटिशियंस, पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं, अदालतों में बैठे जस्टिस भी जिम्मेदार है। यदि मुझे बिहार को सुधारने का प्रयास करना पड़े, मौका मिले, तो सबसे पहले मैं इन जस्टिसों को ठीक करने का काम करूंगा। सबसे पहले बिहार की अदालतों को ठीक करने का काम करूंगा। सबसे पहले बिहार के न्यायाधीशों को ठीक करने का काम करूंगा। सबसे पहले बिहार की सड़ी गली जुडिशरी की कार्यशैली को बदल करके हर बेटी